कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा जाए। फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहाँ लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं, वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरु जी। बाकी के सब यहाँ वहाँ जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरु जी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं है, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पर हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरुजी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता है, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा?
क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएं, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं, और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव के आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, ये आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए, और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी, इस शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग भी हम भेज देंगे। बहुत प्रयास करेंगे जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें। ऐसा प्रयास किया, साधुता, बहुत बहुत। अब प्रश्न यहां अड़ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के, उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जीजी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था, पिता थे नहीं, मां अकेली, पिता नहीं है, अकेली मां है, और वैधव्य मां अकेली। भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही पिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती। सुंदर दृष्टांत है। वो बेटी अगर यहाँ बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कंक्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव वहां जाना चालू कर दिया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं? उसके लिए भानु की मां उसका पालन पोषण कर रही। घर में इतना वैभव नहीं है, घर में इतना धन नहीं। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना, चलेगा, पर तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। घर में अगर धन की कमी है तो चल जाएगा, 2 रोटी कम खाओगे, रूखी खाओगे, सूखी खाओगे, चल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, पर संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संस्कार समाप्त हो गया तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर चलेगा। धन की कमी चलेगी पर संस्कारों की कमी ना हो।
संस्कार। और जितना बन सकता है अपने संस्कारों में कोई कमी ना है। भानु की मां भले धन में कमी थी पर संस्कारों में कमी नहीं रखी भानु की। एक दिन भानु ने अपनी मां से पूछा, मां सबके घर में खूब सारा सी ठाठ है पर हमारे घर में कुछ नहीं है। मां के मुख से निकल गया, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ भी दे देगा। जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाठ दे देगा। 5 वर्ष का भानु जहां भी खेलने बैठता है, जहां भी खेलता है, खेलते खेलते मिट्टी को उठाकर, धूल को उठाकर, जो जमीन पर खेलता है तो वहां की मिट्टी को ऐसा इकट्ठा करता है, शिवलिंग बनाता है, जलाधारी बनाता है। पेड़ पत्तियां तोड़ता है वृक्षों से, उसके ऊपर चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद भानु उसको मिटा देता है। फिर कहीं खेलता है, मिट्टी में गया, मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है। पत्तियां तोड़ता है, शिव जी पे चढ़ा देता है, उसको मिटा देता है। 4 छोटी छोटी डंडियां लाकर खड़ी करता है, उस पे झोपड़ी बनाता है, उसके अंदर एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, उस पे पत्तियां लाता है, तोड़कर चढ़ा देता है। यह केवल भानु की कथा नहीं, यह आपकी और हमारी भी कथा है। बचपन में कई बेटियां, बचपन में कई बेटे, बचपन में छोटे छोटे लड़के, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, ऐसे कई दिन, कोई शिवरात्रि, कोई सावन का महीना आता है, छोटे छोटे बच्चे डंडियां लाते हैं तोड़कर, छोटी छोटी डंडियां तैयार कर कर उस पर छप्पर डालकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, उसका श्रृंगार कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ता पत्ती लाकर चढ़ा देते हैं। कई लोग हंसते हैं, बताओ कैसा मूर्ख है, कैसे इसमें अकल नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इसने ऐसा कर लिया। घर के अंदर वो भगवान की पूजन करता है, छोटा सा बच्चा। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा। आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का। चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूल वश भी, भूल से भी, भूल से। कितना सुंदर कहा। कई बार बादल देखते हैं ना, बादल, कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है। कई बार वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है, पर बादल देख रहे हो और दूसरे भी देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, पर आपको बादल में ऐसा लग रहा है कि ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, ये सामने नंदी है, ये शंकर है, ये पार्वती है। बादल में भी आपको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। कई बार पानी में, कई बार शिवलिंग में, कई बार वृक्ष में, कई बार बेलपत्री की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहाँ दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, ये आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से
बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। निर्माण अपने दिल से किया गया। महाराज कितना सुंदर कहा किसी ने कि आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सकती। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला? तुमने। कुत्ते को चेन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने। और जरा विचार करिए, तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता। उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी दौड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और वही पैसा घर में आया और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में अगर लग गया तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट गया। जरा विचार करिए, तुम्हारे कमाए धन को अगर तुम वेश्यावृत्ति में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम जुए में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम मदिरा में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम गलत जगह पर लगा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट रहा है। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे ये अच्छी बात नहीं है। अपन ने कमाया, काय के लिए कमाया था? ईश्वर राम की जिंदगी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन बहुत है, खूब पैसा है, एक भाई उधर एक भाई इधर, घर में खूब पैसा है, जेठानी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, देवरानी बोल ही नहीं रही, ननंद आती तो मुंह फूला रहता, नंदोई आते तो आंस लेकर आते कि कहीं मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास दिन भर अपने काम में लगी है, माँ अपने मोबाइल में लगी है, बाप कमाने में लगा है, ताऊ चाचा अपने काम में लगे हैं, ताई चाची अपने काम में लगी है, बुआ फूफा अपने काम में लगे हैं, छोटा सा बच्चा दिन भर घर में इधर उधर घूमता फिर रहा है, और घर के लोग आस लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको पानी देगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमसे प्रेम करेगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको चाहेगी। बचपन में तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहे, सास अपना काम नहीं छोड़ रही, चाचा चाची अपना काम नहीं छोड़ रहे। जब तुम बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे पा रहे तो बुढ़ापे में बच्चा तुमको भी प्रेम नहीं दे सकता, ये निश्चित है।
सवेरे 7 बजे का बच्चा स्कूल जाता है। कितनी बजे स्कूल जाता है? बोलो बोलो, तुम बोलो। 6 बजे 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है। कितनी बजे आता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। है 1-2 बजे आता है। 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, जितनी बजे भी बच्चा आता है। सुबह 8 बजे का गया बच्चा 12-1 बजे आता है। 12-1 बजे बच्चा आता है और आते से ही बच्चा आया और आने के बाद उसको मम्मी ने बस थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया और मालूम पड़े फिर वापिस वो मोबाइल माँ लेकर अपने कमरे में चली गई, लेट गई, सो गई, अपने कमरे में अपना मोबाइल में मस्त हो गई। बच्चा क्या कर रहा है? दादी अपने कमरे में, दादा अपने कमरे में, बुआ अपने कमरे में, चाचा अपने कमरे में, चाची अपने कमरे में, ताई अपने कमरे में, और बच्चा दिन भर क्या कर रहा है? अभी आया वो स्कूल से, थोड़ा माँ का फर्ज बनता है, थोड़ा दादी का फर्ज बनता है, थोड़ा चाची का फर्ज बनता है, थोड़ा ताई का फर्ज बनता है, थोड़ा बुआ का फर्ज बनता है कि घर के पुरुष अगर कमाने के लिए गए हैं तो घर की स्त्री उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मार ठोकी तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई गलत विचार तो नहीं। बच्चा जब गलत कर आता है तब चिल्लाते हो, पर जब जरूरत है बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका मोबाइल एक तरफ पटक कर थोड़ी देर बच्चों को प्रेम देने का प्रयास करो। आपका घर एक तरफ रखकर बच्चों को थोड़ा स्नेह देने का प्रयास करो। जब वो बच्चा 3-4 बजती है, कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चले जाता है, शाम को आता है, सोने का समय हो जाता है, आपको समय देते कहाँ बच्चों को? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम से आधा घंटा भी दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे बुढ़ापे की घड़ी में बच्चा भी तुमको 1 घंटा देगा। आप अपने बच्चों को दे कहां रहे हो? आप अपने बच्चे को प्रेम कहां दे पा रहे हो? और आस लगा के बैठे हो मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी। अरे ओ भिलाई वाली, आज की बहू आएगी, पति को होटल ले जाएगी, खुद खाएगी और तेरे को ठेंगा दिखाएगी। आस मत रखिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए। धन नहीं है ना तो भी संतुष्ट रहो, और धन है तो भी संतुष्ट रहो। धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। हम जिस दिन से पहले दिन से यहाँ आए हैं भिलाई में कथा करने के लिए, दया सिंह जी जिस समय हमको एयरपोर्ट लेने के लिए गए, एयरपोर्ट से जब हमको लेके आ रहे थे उस समय से लेकर आज तक इनके मुख पे एक ही चीज रटी हुई है, गुरुजी हर साल कथा करने आओ। हम हर साल व्यवस्था करें। ऐसा एक दिन नहीं गया है कि इन्होंने, इस व्यक्ति ने एक बार भी अगर छोड़ दिया हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया। रोज एक ही बात, गुरुजी सावन का महीना या कोई भी महीना आप दे दिया करो, साल में एक बार हमारे भिलाई वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए। बस ऐसे प्रयास साधुता आया, ऐसा प्रयास। इतनी कृपा करना कि द्वार पर कोई आए तो खाली ना जाए, इतनी दया जरूर कर। हमारे बीच में श्री तोषेंद्र साई जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र भी यहाँ आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एक अपने भीतर एक बलता, एक अपने भीतर एक विश्वास था, एक अपने भीतर एक भरोसा, एक दृढ़ता होना चाहिए।
बड़ी दूर किनारा शंभू बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। एक विश्वास अपने भीतर, एक प्रबलता अपने भीतर। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। मन ठीक रखिए। बेटी ने प्रश्न किया कि कंक्रीट से बना हुआ शंकर का पूजन कर रहे हैं, क्या पुण्य मिलेगा? शास्त्र कहता है भानु शिवलिंग बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, छोटी सी अवस्था है। खेलने में वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करता है, खेलने। उसका फल मिलेगा। दो अगस्त को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग शाम को 7 बजे शिवलिंग का निर्माण करेंगे। दो अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास कहता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव, बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए। घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 बना लिए, 5 लोग हैं, 5 बना लिए। मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा। तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाए। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया, मिट्टी का, धूल का जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया। पुण्य इकट्ठा हो गया उसका। उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है। शिवलिंग का पुण्य हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके वहीं विसर्जन करिए। उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है।
एक पत्र है। नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला है कि सुपेला है? सुपेला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पति का नाम अंकुश चौहान है। गुरुदेव, मेरे पति की आयु 32 वर्ष है। मेरे पति को 27 फरवरी को 2024 को उनके सीने में दर्द हुआ। हम लोग घबरा गए। उनको BM शाह हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर उनको दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया इनको 3 अटैक एक साथ आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इनको 3 अटैक एक साथ आ गए और तुरंत इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। अब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग इनका जो ऑपरेशन होगा वो 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। आप उसकी व्यवस्था करिए। हमने कह दिया आप इलाज चालू करो, हम आते हैं। आप इलाज चालू करो, कागज पर साइन करें। इलाज प्रारंभ हुआ। हम गए। हमारे तन पर जो गहने थे और हमारे घर में जो भी सामान था, हमने हमारे परिचित के यहाँ पर वो दुकान पर जाकर उसको गिरवी रख दिया। 30 मिनट में हम वापस पैसे की जुगाड़ कर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इनका BP और हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये चलेगा। हमने हमारा पूरा गोल्ड जो भी सामान था वो गिरवे रखकर हम पहुंचे। 30 मिनट हमको लग गए थे और उतने में डॉक्टर ने कहा कि इनकी BP भी काम नहीं कर रहा, हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये शरीर जा चुका। हमारे पति अंकुश की डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे पर हमसे कोई बोल नहीं रहा कि हुआ क्या। हार्ट बीट काम करना बंद कर दी है। हमने बार बार डॉक्टर से पूछा कि आप बताओ हो क्या रहा, क्या हुआ, पर बताए नहीं। हमारे कानों में भनक लगी कि हमारे पति चले गए। हमने कहा बाबा अभी रुको, कैसे जा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल के नीचे पर शिव जी का मंदिर था। मैं दौड़ी, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाई। शंकर को तुरंत ऊपर जलाधारी में जल पड़ा था, उसी को उंडेल दिया, उसी पानी को लेकर आ गई। पति को छीटा। डॉक्टर से कहा मेरा पति इतनी जल्दी मर नहीं सकता। देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र अभी 27 वर्ष की है, मैं 27 साल में विधवा हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मेरा विश्वास पक्का कहता है मेरा पति नहीं मर सकता। आप एक बार फिर प्रयास करो। जल छीटने पर, बेलपत्र रखने पर डॉक्टर फिर उसको एक बार चेक करने के लिए बीपी चेक करने गए तो मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी और बीपी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसको शरीर पर 6 बार शॉट लगाए गए जिससे उसकी सांस वापिस आए। 6 बार जब सांस के लिए उसको शॉट लगाया गया तब उसकी श्वास बाहर आई और बाहर आते से ही फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर पर रखा, बेलपत्र उसके पास रख दी। फिर वो आईसीयू में आए, तब उनकी फिर जांच चालू हुई तो बताया कि इसकी किडनी भी खराब हो गई है। होश तो आ गया, मरा हुआ जिंदा तो हो गया, पर किडनी भी चली गई। जब उसकी किडनी भी डैमेज हो गई तब
डॉक्टर ने कहा आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। फिर हम उनको MMI हॉस्पिटल रायपुर में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नसें ब्लॉकेज है, किडनी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि आपको इनको फिर कहीं और ले जाना पड़े। 15 दिन डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज करिए। मेरा विश्वास कहता है मेरा महादेव वापिस लेकर आया है तो इनका ऑपरेशन भी नहीं होने देगा और किडनी भी चालू होगी। तुरंत हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, जल तांबे के कलश में गलाकर देना चालू करा। होठों पर 2-2 बूंद जल उसके लगा देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने फिर वापिस जांच फिर प्रारंभ हुई उसी MMI हॉस्पिटल में रायपुर के, और ऐसी कृपा हुई डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी किडनी भी काम करने लगी और इनकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, शरीर ठीक हो चुका है, इनको ले जा सकते। ये शिव तत्व है। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। शिव तत्व कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास